नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग की कुछ चयनित अंशों की हम व्याख्याएं कर रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मरण वह बन जाता है कभी ये का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। यहाँ पर उर्मिला अतीव व्यथा से व्यथित है, भाव विह्वल है। भाव विह्वल होते हुए अपने प्रियतम लक्ष्मण जी से मिलने की आकांक्षा प्रकट करती हुई अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं विरह के साथ में अपने प्रिय से मिलना भी चाहती हूँ। विरह के साथ ही अर्थात लक्ष्मण जी से मैं अलग हूँ, लेकिन मेरी उनसे मिलने की अतीव इच्छा है, लालसा है। मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। अर्थात स्मृतियाँ जो हैं विरह में, अपने प्रिय की जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों में ही उर्मिला अभिसार कर रही हैं अपने पति से। भार जहाँ आभार भी, कि ये विरह जहाँ भार लगता है, विरह से व्यथा है, पीड़ा है, भार है, वहाँ ये मेरे लिए, मैं इसके प्रति आभार भी प्रकट करती हूँ कि इसी के कारण मैं स्मृतियों में ही सही लक्ष्मण को, अपने प्रिय को, अपने पति को देख लेती हूँ, उनसे मिल लेती हूँ। तो यह विरह है, बिछोव है, लेकिन इस बिछोव में ही प्रिय की स्मृतियों से मैं अभिसार कर लेती हूँ और इसलिए मैं इसके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, कि ऐसा लगता है कि मैं पिंजरे में पड़ी हूँ, अपने प्रियतम से अलग हूँ। मेरे प्रियतम वनवास करने चले गए हैं, लेकिन पिंजरे में पड़े होने के बावजूद भी इस विरह के कारण मेरी जो मधुर स्मृतियाँ हैं, उन मधुर स्मृतियों में मैं कहीं भी अपने प्रिय से मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। तो ऐसे में ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पिंजरे में होते हुए भी इस विरह के कारण खुले हुए द्वार में रहती हूँ। मेरे लिए द्वार खुला हुआ है। इस विरह वेदना के कारण मेरा प्रिय से मिलने का द्वार खुला हुआ है। मैं इसके कारण स्वतंत्रता का आभास करती हूँ। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, कि ये समय मेरे लिए कितना भी कठोर या कठिन क्यों ना हो, कि मैं अपने प्रिय से अलग रह रही हूँ, 14 वर्ष के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे उदार प्रतीत होता है। मेरे लिए कठिनाई से भरा हुआ होते हुए भी मुझे उदार लगता है। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, कि एक तरफ से मुझे विरह ने गला दिया है, बिल्कुल जर्जर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझ पर उपकार किया है कि मैं अपने प्रिय की स्मृतियों से इस विरह के कारण कभी अलग नहीं हुई हूँ। इसने सदैव मेरी स्मृतियों में मेरे प्रियतम को सजीव रखा है, मेरे हृदय में, मेरे मानस में बनाए रखा है। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, कि विरह ने मेरी हालांकि सारी सुध बुध को, मेरी स्मृतियों को या मेरी विचार क्षमता को, मेरे होशो हवास को हर लिया है, हरण कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही इसने मेरी सारी सुध बुध हर ली है। सब कुछ हरने के बावजूद भी इसने मुझ में समय का ज्ञान अभी छोड़ा है, कि मैं अपने प्रिय के
आने में कितना समय बचा है, उनको गए हुए कितना समय हुआ है, कितने समय पश्चात मैं उनसे मिल लूँगी, ये काल का जो ज्ञान है, ये जो विचार हैं, इस विरह ने ये मेरे अंदर जिंदा बनाए रखे हैं। तो एक तरीके से ये जो ज्ञान है समय का, प्रिय से मिलने की जो आस है, उस आस में कितनी प्रतीक्षा और करनी है, इस प्रतीक्षा का समय काल ने मुझ में अभी छोड़ा है, ये विचार मुझ में अभी छोड़ा है। तो ये बड़ा उपकार है समय का, काल का, कि सारी सुध-बुध हर के भी इसने मुझ में ये काल का ज्ञान मेरे अंदर छोड़ दिया है, जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी, कि इस समय ने, इस काल ने मुझे ये तो जना दिया है, ये तो बता दिया है कि ये जो जनजीवन है, जो जिसको हम मधुर वरदान मानते हैं, ये जीवन हालांकि 84 लाख योनियों के बाद जो हमको मिला है, ये जीवन है, लेकिन ये जीवन कभी कभी हमें भार स्वरूप भी लगता है। जीवन हमेशा ही बहुत सुखद नहीं होता, मधुर नहीं होता, ये भी मुझे समय ने बता दिया है। और मरण वह बन जाता है कभी हिय का हार भी, कि जैसे जीवन हमेशा ही सुखद नहीं होता, वह भार लगता है, वैसे ही मरण, मृत्यु जिसको हम अभिशाप मानते हैं, शोककारी मानते हैं, बुरा मानते हैं, अशुभ मानते हैं, वह मृत्यु भी, वह मरण भी कभी कभी हमें अपने हृदय का हार जैसा लगता है, कि अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो हमें इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ, इतनी पीड़ा, ये विरह की जो ज्वाला है, यह सहन नहीं करनी पड़ती। तो जब सहन शक्ति के बाहर चीज़ें हो जाती हैं, तब लगता है कि ये मरण हमारे लिए हृदय का हार भी बन सकता है। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधारवी, कि इस समय, इस विरह काल में ही मैंने जाना कि इसी हृदय में ज्वाला भी है और इसी हृदय में जल की धारा भी है, अर्थात सब कुछ मन की ही उपज है। विरह में ज्वाला जलाने वाली थी, पीड़ा कर देने वाली थी, कष्टकारी थी, तो यही विरह, यही हृदय, इसी हृदय में ज्वाला के साथ साथ में इस पीड़ा को शांत करने वाली जलधारा भी उपस्थित थी, अर्थात सभी चीज़ें हृदय से ही उत्पन्न हो रही थी। प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी, कि मेरे इस हृदय में, मेरे इस मन में सिर्फ मेरे प्रिय ही उपस्थित नहीं थे, अपितु प्रिय के साथ मैं भी उपस्थित थी, और प्रिय के साथ में पूरा एक संसार मेरा चल रहा था। मेरी भाव स्मृति में, मेरे मानस में, मेरे हृदय में पूरा एक संसार बसा हुआ था, जिसमें मेरे प्रिय ही नहीं, मैं भी और सारा संसार था। तो इस प्रकार से उर्मिला जो है, उसने भावों की जो अंतरदशा जो है, विरहणे की मनोदशा जो होती है, वो इसमें हमको दिखाई देती है उर्मिला की, कि कैसे वो हर चीज़ को दोनों तरीके से देख रही है, आशा निराशा, भार प्रतिभार। तो इस तरीके से हर चीज़ के वो दोनों पक्ष उसको दिखाई दे रहे हैं। तो विरह वेदना एक तरफ व्याकुलता बढ़ाने वाली भी है, तो दूसरी ओर उसी से मधुरता भी उनको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से विरहिणी उर्मिला का जो हृदय है, वो हमें इसमें बहुत ही मधुरता के साथ दिखाई देता है, जिसमें प्रकृति की चीज़ों को उसने वरदान और अभिशाप दोनों रूपों में चित्रित किया है। धन्यवाद। अगली व्याख्या अगली कक्षा में।